मैं आई थी ऊपर, ये देखिए सुखाए थे मैंगो, इनका ना वो बनाना है आमचूर। धूप तो आजकल इतनी खास निकल नहीं रही है बारिश की वजह से, लेकिन हमने सोचा कि थोड़ा बहुत तो सूख ही जाएंगे। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, अगर एक दिन अच्छे से धूप निकल आई तो बिल्कुल सही सूख जाएंगे ये। फिर इनको पीस के मिक्सी में और इनका वो बनाएंगे आमचूर पाउडर। अभी शाम के 7 बजने को आए हैं, 7 बजे के आसपास का ही टाइम है। हाँ, और गर्मी इतनी भयंकर है कि रूम से बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा बिल्कुल। नीचे लेके चलते हैं, फिर मैं आपसे बातें करती हूँ। ये उठा देते हैं यहाँ से, पूरी चादर फोल्ड करके ले चलती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। लेकिन इस क्लिप का क्या हुआ ना, इसकी आवाज़ ऑटोमेटिक डिलीट हो गई, मुझे पता ही नहीं लगा कैसे हुई। जब मैं रिकॉर्ड की तो उस टाइम मैं इसमें आवाज़ डाली थी ऑन टाइम, बट कोई नहीं, कभी कभी ऐसी इंसिडेंट हो जाते हैं, कोई बात नहीं। मैं बता रही थी कि दिन के टाइम हमने हैवी लंच कर लिया था ना, उसकी वजह से अभी नाइट में मैं हल्का डिनर कर रही थी बिल्कुल। तो इसके लिए मैंने सोचा था कि मैं दलिया बना दूँगी, क्योंकि हस्बैंड भी बोल रहे थे इतना मन नहीं है खाना खाने का, तो इस वजह से मैंने दलिया बनाया था। और ये आइसक्रीम बनाई थी मैंने, पिस्ता, जो रबड़ी पिस्ता मिक्सचर आता है ना, घर पे ही बनाई थी, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा यम्मी था। अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो इससे जो लास्ट वाला व्लॉग गया था उसमें मैंने रेसिपी फुल शेयर की थी आप लोगों के साथ। और लक्षित बोल रहा है बाय बाय गाइस, इसकी भी आवाज़ पता नहीं जब उस टाइम कहाँ गई, कैसे डिलीट हुई, मुझे पता ही नहीं चला। और ये देखिए मैंने दलिया नॉर्मल पानी में चढ़ा दिया था, हल्का सा उसके अंदर नमक डाल दिया, 1 चम्मच देसी घी की डाल दिया और वो उबलने के लिए रख दिया, उसमें सीटी लग जाएगी। पहले एक उबाल आने दें, उसके बाद देन उसको ढक्कन बंद करके उबाल लें, पक जाता है फिर जल्दी से। फिर मैं रात का डेली का काम होता है कि मैं मटका भर के सोती हूँ। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग की सुबह सुबह की क्लिप है बिल्कुल। मैंने पीछे वाली विंडो का कर्टन हटाया ना, तो मुझे बाहर ये मंकी दिखे, मैंने हल्की सी छोटी सी वीडियो शूट कर ली थी। ये मैंगो का पेड़ है, बहुत भारी, इसके ऊपर इतने मैंगो लगे ना, बेहद। अब इस वजह से मंकी भी आने लगे हैं, मैंगो तोड़ के खाते हैं ये भी। फिर उसके बाद मैं बनाने लगी थी लक्षित के लिए आज ब्रेकफास्ट, क्योंकि उसको लंच बॉक्स भी लेके जाना है और वो सुबह भी कुछ खाएगा हल्का फुल्का। तो अभी स्कूल भी स्टार्ट हो गया ना बच्चों के, और जब भी बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं ना, इतनी मतलब लंबी वैकेशंस रही है ना समर की, अप्रोक्सीमेट 2 मंथ के आसपास रही है। मई में स्टार्ट हो गई थी, मई और जून 2 मंथ की रही है। तो अब कितना आलस आता है ना, सुबह सुबह जल्दी उठना और सारी वही प्रिपरेशन करना, फिर से वही पहले वाला रूटीन स्टार्ट हो गया है। क्योंकि अभी क्या हो रहा था ना, हस्बैंड लेट ड्यूटी जाते थे और लक्षित की अभी वैकेशंस चल रही थी, तो हम सुबह लेट ही उठ रहे थे। लेकिन अब फिर से वही अपना रूटीन स्टार्ट हो गया है ना, तो हर घर में हर मॉम के साथ होता है ये। तो जब इतनी लंबी वैकेशंस के बाद बच्चे स्कूल जाते हैं तो 1-2 दिन तो बड़ा आलस आता है, काम करने का मन ही नहीं करता। इसलिए मैंने सुबह ही शावर ले लिया था। उसके बाद मैं लंच जो बॉक्स में जाना था लक्षित के, वो खाना अपना बनाने लगी थी। मैंने रोटी और सब्जी तो बना दी थी, देन उसके बाद उसके फ्रूट भी जाते हैं, वो तो मैं बाद में कट करूँगी। उसने आज फरमाइश की थी कि मम्मा मुझे मखाने भी चाहिए, तो मैं वो हल्के से घी में रोस्ट करके उसको दे देती हूँ, उसको अच्छे लगते हैं। और लक्षित को क्या था ना, स्कूल जाने की इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी कि मुझे जल्दी जाना है जल्दी जाना है, तो उसको हम लेके चले गए थे। कई सारे बच्चे क्या होते हैं ना, इतनी छुट्टियों के बाद जाना पसंद नहीं करते, रोने लग जाते हैं, जिद करते हैं। लेकिन लक्षु को तो ये था कि मेरे को बहुत सारे फ्रेंड्स मिलेंगे अपने वहाँ पे, मुझे जल्दी जाना है, जल्दी चलो। तो उसको छोड़ के आ गए थे। देन घर आके फिर मैंने अपना वही खाना पीना किया, हल्का फुल्का जो ब्रेकफास्ट होता है वो किया। उसके बाद दीपांशु को खाना खिला दिया था। देन मैं मशीन लोड कर रही थी, ताकि मैं जब तक किचन की सफाई करूँगी प्रॉपर तरीके से, तो जब तक मेरे कपड़े कम्प्लीटली वॉश हो जाएंगे, तो फिर वो हेडेक नहीं रहती कि कपड़े भी वॉश करने हैं। कई बार क्या होता है ना, मैं मशीन में कपड़े लोड कर देती हूँ, उसको चलाना ही भूल जाती हूँ। बिल्कुल माइंड से ना आउट हो जाती है वो चीज़, ध्यान ही नहीं रहती। फिर बाद में ध्यान आता है कि शिट यार, कपड़े धोने थे वो तो रह ही गए। उसके बाद मैंने मशीन लोड कर दी थी। उसके बाद किचन के सारे बर्तन खाली करने होते हैं, दूध के, सब्जी के, और जो चावल बने थे वो वाले भी। वो सारे बर्तन, जो भी बचा हुआ खाना होता है वो मैं फ्रीज में रख देती। उसके बाद वो ऑलिव ऑयल वाला कंटेनर ख़त्म हो गया था, तो मैंने उसको रिफ़िल कर दिया। देन सारे बर्तन और वो रैक जो मेरे को साफ़ करनी थी ना, वो भी मैंने साफ़ कर दी थी। होता है ना, ये मानसून का मौसम ही ऐसा है, इसमें अगर आप कोने में कोई भी कोना छोड़ दोगे ना, तो वो उसमें अजीब सी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी।
तो डेली बाय डेली आपको ना वो चीज़ें साफ़ करनी होती हैं। अगर आप डेली नहीं कर पाओ ना, तो कोई ना कोई एक कोना घर का डेली साफ़ कर दिया करो, पूरे घर को डेली अगर नहीं कर पाओ तो। क्योंकि मानसून में ना आपकी चीज़ें ख़राब होती है, बहुत जल्दी ख़राब होती है। तो किचन के बॉक्सेस हमेशा चेक करना, जो भी आप दाल चावल वगैरह मसाले रखते हो वो डेली बेसिस पे चेक होने चाहिए आपके। और उसको अगर वो खाली हो गया ना, तो उसको साफ़ करके धोल करके ही दोबारा उसके अंदर सामान पैक करना, ऐसे मत डालना। उसके बाद मैंने किचन के इस पूरे कॉर्नर की सफाई अच्छे से कर दी थी, क्योंकि होता है ये मौसम ही ऐसा, इसमें ना चिपचिप सी हो जाती है अजीब सी, और स्मेल भी आती है और चीज़ें जल्दी ख़राब भी होती हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है इस मौसम में ना। कोई भी फ्रूट हो, वेजिटेबल हो या कोई भी मसाले हो, तो वो जल्दी जल्दी यूज़ हो जाए, एक्स्ट्रा लाना ही नहीं चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, बाय बाय। ध्यान रखना अपना और अपनों का।